तो पहला सवाल जो इंसान को सोचना चाहिए कि रसूल खुदा के बाद, अब ये बात तो मुसल्लम है कि कोई करबला थी, कोई हुसैन थे, कोई हुसैन के बच्चे थे, और उसी करबला में सिर्फ शहीद नहीं किया गया। शहीद होने के बाद इब्न साद ने कहा, अच्छा ये जो तारीख़ करबला मकातिल की किताब, ये भी अहले सुन्नत ने लिखी है, मकातिल लिखने वाले भी अहले सुन्नत है, ये कहें कि इसमें कोई मिलावट हो, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा, मलून ने कहा कि जिसकी जो लाशें हैं वो अपनी लाशों को ले जाए। जो कबीला अपनी अली अकबर के लाशों को भी ले जाया गया, लेकिन फरमाते इमाम हुसैन का लाशा बच गया था। इस लाशे पे यानी सिर्फ शहीद नहीं किया, और सब जानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए गोदी कत्ल का, एक ऐसी जगह जो नीचे थी। बीबी ज़ैनब कहते हैं तल्ले ज़ैनब, एक ऐसी जगह जो जगह ऊपर थी, इमाम हुसैन सतह ज़मीन से नीचे शहीद हुए थे। एक गोदी थी, निचली जगह थी। एक इंसान को शहीद करके वहां से निकाल के ज़मीन करबला पे लाया गया और कहा इस पे घोड़े दौड़ा। इतना इनाद, इतनी दुश्मनी मुझसे थी? नहीं। हुसैन से। कौन हुसैन? जिसका कलमा पढ़ते थे, जिसके नाना की नमाजों में नाम लेते थे, उसी हुसैन के बदन पे लाशें। भाई ये जुल्म तो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचा जाए कि ये कर क्यों रहे हैं। कौन सी ऐसी उम्मत होगी जो अपने नबी के नमाजों को मारे? यही इसी नुक्ते पे अगर मुसलमान सोचे, अगर वाकई उसे अपनी कब्र की परवाह है, तो वो जाएगा तारीख की किताबों को उठाएगा और सोचेगा। सवाल ये नहीं कि यजीद खलीफा बना, उसका बाप था, उसकी हुकूमत थी, उसने बेटे को बिठा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां बाप के बाद बेटा आता है, बाप के बाद बेटी आती है, ये कोई सवाल नहीं है कि बाप के बाद बेटा कैसे आया। भाई हाकिम था, उसने बेटे को बना दिया, उसके पास पावर था, उसके पास लश्कर था, उसके पास पैसा था। सवाल यह आए कि उस मुस्लिम मुआशरे में यजीद जैसा हाकिम बनता है और उस वक्त का मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यजीद को मान लेना यह बड़ी बात है, जो मिंबर पर जाकर शराब पीता है, जो दीन को तबाह बर्बाद करता है, जो फसाद फैलाता है। पहले जितने हाकिम थे वो बरमला दीन के मुखालिफ नहीं थे। ये खुद अपनी तारीख में लिखते आए हैं कि इसके वक्त के जानशीन, ये तो अमीर शाम के जमाने में भी होता था कि शराब की हालत में मुफ्ती शराब की हालत में जाके नमाज पढ़ाए, 2 रकत 4 रकत में पढ़ाते। भाई आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं हो कि क्या हाल हुआ मुसलमानों का? ये दीन था जो रसूल खुदा लेकर आए थे, ये इस्लाम था जो रसूल खुदा। जब मुगलों ने अब्बासियों पे हमला किया, मुगलों ने फरमाते जब अब्बासी दरबार में हम जाते थे कि एक दरबार से 300 औरतें निकलती थी। ये इस्लाम ने तुझे सिखाया था कि तुम 300 कनीजें रखो और बैतुल माल से उस पर खर्चा करो। फरमाया जब इनके घरों पे हमला किया तो इनके मुफ्ती अलियाज़ बिल्लाह कौम लूत की तरह लवात की बीमारी में मुब्तला थे। इनके मुफ्ती जब उनमें ये बीमारी थी तो मिंबर पे जाते थे, फतवा देते थे। आप देखिए कुरान को मिसयूज किस तरह किया गया। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग ये कि अब्बासी की हुकूमत में मुफ्तियों में ये बदकारी की इनके अंदर सिफत थी और अपने इस अमल के लिए जवाज पेश करते थे। क्यों? जब ज़ियारत आशुरा में आऊंगा आपको समझ आएगी। इमाम हुसैन बनी उमैया की पूरी नस्ल पे लानत भेजते हैं, मरवान की नस्ल पे लानत भेजते हैं। मासूम लानत क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को तबाह किया, इनकी नस्लों ने। अब कुरान की आयत पढ़ूंगा, अल्लाह की आवाज आती है, हबीब इनको नुखव्विफु, मैं इनको डराता हूं, लेकिन इनके तुग़यान में और इजाफा होता है, ये और बागी होते हैं, ये और मेरे दीन के मुकाबले में आते हैं। तो उनके मुफ्ती मिंबर पे जाते थे, जवाज पेश करते थे कुरान से, कहते थे देखो आखिरत में ये लज्जतें जो दुनिया में हैं, ये लज्जतें आखिरत में भी होंगी। का आखिरत में हूर भी है, गिलमान भी है, तो हूर से भी तुम लज्जत लोगे। याज़ु बिल्लाह, गिलमान से कौन सी लज्जत ली जाएगी? ये कौम लूत वाली लज्जत गिलमानों से ली जाएगी। जवाज पेश करते थे अपने गुनाहों का, और यही जवाज, यही सोच क्यों लानत भेज रहे हैं? मासूम बनी उमैया की आइडियोलॉजी पे लानत भेज रहे हैं, उस फिक्र पे लानत भेज रहे हैं जिसने इस्लाम की जड़ों को खोखला कर दिया। और यही मुफ्ती, यही मुल्ला आप तालिबान में चले जाएं, कहते थे अगर जंग की हालत में बीवी साथ नहीं है तो मर्द मर्द के साथ जिना कर सकता है। कहते थे जंग की हालत में हराम नहीं है, मकरूह है, शदीद कराहत शदीद है। जाइए आप, ये जवाज़े जिहादुन निकाह, ये फतवा कहाँ की थी? ये कहां से निकली? ये कर्जावी जो मिस्र का मुल्ला था, ये कहां से निकला? फतवा दी इस मलऊन ने कि जिहाद और निकाह करो तुम पर वाजिब है।
औरतों ने अपनी इज्जतों को पामाल कर दिया। शादीशुदा औरतों की इज्जतें, कितने जिनाजादे इनके जिहाद और निकाह से पूरे यजीदी कबीले की 400 लड़कियां तबाह बर्बाद हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम को मिसयूज़ किया। और मिसयूज़ क्यों हुआ? जब तुम दीन इस्लाम सही दरवाजे से हासिल नहीं करोगे तो शियो फ़ख्र करो कि तुम्हारी नस्लें बची हुई हैं क्योंकि तुमने अली इब्न अबी तालिब को फॉलो किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए कुरान की तरफ चलते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत का नंबर है 60। आवाज आती है व इज़कुलना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास वमा जअलना रुअया अल्लती रअयनाक इल्ला फितनतन लिन्नास वशजरतल मलऊनह फिल कुरआन व नुखव्विफुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। फरमाते रसूल खुदा ने एक ख्वाब देखा। असहाब फरमाते हैं कि हम जब भी रसूल को देखते थे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कभी भी हमने रसूल को गुस्से की हालत में, अबूस चेहरा रसूल का नहीं होता था। जो भी बंदा मिलता था उसकी मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत उसके दिल में चली जाती थी क्योंकि खुश अखलाक थे। और मौलाली भी फरमाते मेरे शियों की निशानी ये कि शिया खुश अखलाक होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है। लेकिन बाज ऐसे खुश्क मुत्तकी हमने देखे, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है कि बंदा डर जाए। घर जाते हैं तो बीवी डरती है और बच्चे कहते हैं बाबा आ गए अब खैर नहीं। अली वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम फरमाते अली वाले का अखलाक बेहतरीन अखलाक होता है कि घर जाए बीवी खुश हो। इमाम फरमाते ये तकवा की निशानी नहीं कि तुम अपने चेहरे को सुजा कर रखो। मुत्तकी वो आए जो चेहरा भी ऐसा बनाए जैसा अली का था। हर चीज हमें हलवाई से सीखनी है। लेकिन फरमाते इस ख्वाब के बाद जब रसूल ने देखा, बाद असहाब फरमाते रसूल की मुस्कुराहट हमने नहीं देखी, उदास नजर आते थे। क्या ख्वाब देखा रसूल खुदा ने? ये इसका शान नुज़ूल है। रसूल खुदा रात को सो रहे थे और ख्वाब देखा कि नबी के मिंबर पर बंदर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। अब जिस बंदे ने पत्थर खाए हों एक दीन के लिए, जिसने जहमतें उठाई हों, जनाब हमजा के जिगर को चबा लिया गया, इतने असहाब, अपने प्यारे असहाब को रसूल खुदा ने गवाया हो, किसके लिए? एक दीन इस्लाम आए, एक इनकलाब आए, एक रेवोल्यूशन आए ताकि लोगों में अखलाक बने, ये मुत्तकी बने, परहेजगार बने, जन्नती बने। अब वही नबी ख्वाब देख रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे मिंबरों पे बंदर आ रहे हैं, यजीद जैसे बंदर, बनी उमैया के बंदर इस मिंबर पे आ रहे हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को, खिलाफत तो दूर की बात, बादशाहत को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग मिंबर पर आ रहे हैं। रसूल उदास थे। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, हमने तुझे दिखलाया है, उन लोगों की मिसाल दी है। फरमाते हैं हबीब ये तुम्हारी उम्मत की आजमाइश है। हमने नूह की उम्मत को आजमाया, हमने इब्राहिम की उम्मत को आजमाया, हमने मूसा की उम्मत को आजमाया, हमने ईसा की उम्मत को आजमाया, तो तुम्हारी उम्मत तो मुबारक हो नहीं सकती। अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। अगर ये सुन्नत अंबिया मा कबल में थी तो ये सुन्नत जारी रहेगी। ये मुसलमान की भूल है कि नबी की सहाबियों से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ये मुसलमान की भूल है कि उम्मत मुस्तफ़ा से हर किसी से हम इम्तिहान लेंगे। ये आजमाइश का जरिया है। फरमाया जिस तरह कुरान में अल्लाह ने शजरे मलऊना पे लानत भेजी है, वह शजरतल मलऊना, एक ऐसा दरख्त जो मलऊन है, जिसकी नस्ल मलऊन है। फरमाइए कुरान में इसका जिक्र है। हम इनको डराते हैं, नुखव्विफुहुम, लेकिन फमा यजीदुहुम, ये हमारा डराना, ये अली के खुतबे, ये ज़ैनब के खुतबे दरबार यजीद में, ये मिंबर पर जाकर अली मुर्तज़ा के खुतबे, ये करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खुतबे, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गुफ्तगू, ये 8वें इमाम के खुतबे, फमा यजीदुहुम, इन पर जितनी तबलीग करो इल्ला तुग़यानन कबीरा, ये और ज्यादा तुग़यान करते हैं। हुसैन समझा रहे हैं लेकिन कहते नहीं हुसैन हम तुझे कत्ल भी करेंगे, तुम्हारे लाशे को पामाल भी करेंगे। इमाम सज्जाद बता रहे हैं जिस खैमों को तू आग लगा रहा है ये औलाद नबी का खैमा है, ये नामूस रसूल की चादर है जिनको उतारे हो। कहा नहीं हम चादर भी उतारेंगे, हम खैमों को भी जलाएंगे, हम हाथों में रस्सियां भी बांधेंगे। इनके तुग़यान में और इजाफा होता है। लेकिन फरमाया हबीब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शजरे मलऊना मौजूद है तो हमने एक शजरे मुबारका भी बनाया है।
जो इनका मुकाबला करने वाला है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 शहरों से अफजल है। फरमाते यहाँ पर शजरे मुबारका का जिक्र है। ये वो शजरा है जो किसका मुकाबला करेगा? शजरे मलऊना का मुकाबला करेगा। और शजरे मलऊना क्या है? ये बनु उमैया का शजरा है जो इस्लाम के मुकाबले में आया, इस्लाम को तबाह बर्बाद करने आया। और इस शजरा का जिक्र परवरदिगार आलम ने कहाँ किया? ये मुबारक शजरा है, यानी वो शजरा जो इंसानों को हिदायत देने के लिए आया, वो शजरा मलऊना है जो इंसानों को जलालत और गुमराही के दरवाजे पे चलाने आया। इसका जिक्र सूरह नूर में होता है। वहां पर लफ्ज आता है ये शजरा वो है जो जैतूनिया है, जो हुसैनिया है। हा? ला शर्किया वला गरबिया, जो शर्किया नहीं है, गरबिया नहीं है। शर्किया से मुराद यानी ला यहूदिया, यहूदी नहीं है। यहूद फिलिस्तीन में रहते थे, शर्की थे। वला गरबिया, मसीही गर्ब में रहते थे, यानी अपना रूम में रहते थे। ये गरबिया नहीं है, यानी ना ये हजरत मूसा वाला है, ना ये हजरत ईसा वाला है। ये मोहम्मद वाला शजरा है। ना ये नस्ल मूसा से है, ना ये नस्ल ईसा से है, यानी ना ये मसीही है, ना ये यहूदी है, बल्कि ये कौन है? ये मुस्लिम शजरा है। ये तुम्हारे हबीब का शजरा है। फरमाते ला शर्की वाला गरबी, ना मसीही है ना यहूदी है। फरमाए जुजाजतुन, ये किसके अंदर है? एक शीशे के अंदर है।